शलाकया चक्षुरुं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय श्रील प्रभुपाद। मैं सर्वप्रथम हम सबका शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामादास प्रभु जी और माता जी के चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात श्रीमान राम रतन प्रभु और माता जी के चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ, कृपया आशीर्वाद कीजिए। और समस्त वैष्णव यहाँ पे जितने उपस्थित है सबके चरण कमल में मेरा प्रार्थना है, कृपा करके आशीर्वाद कीजिए, ताकि हमारे मुख से जो भी निकले वो परंपरा से आई हुई वाक्य हो, जो हमारे भक्तिमय जीवन में लाभदायक। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्ति है वो बहुत सरल है। डिवोशनल सर्विस इज सिंपल बट नॉट इजी। बहुत सरल है भक्ति, परंतु सहज नहीं है। सहज किस लिए नहीं है कि भक्ति सरल व्यक्ति के लिए सरल है। जो सरल है उसके लिए भक्ति सरल है और भक्ति सहज है। तो सिंपलेस्ट डिवोशनल सर्विस इज वेरी इजियर। नहीं तो भक्ति का अंग हम पालन करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, चार नियम का पालन करते हैं, जप करते हैं, तो भी उसमें एक रस होता है। भक्ति का रस क्या है? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। ऐसा अमृत है जो पूर्ण अमृत है, उससे ऊपर कोई अमृत है नहीं, और वो हर पद में बढ़ता चला जाता है। पूर्णामृतास्वादनम आनंदम वो आनंद है जो कि बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, जितने हम आगे चलते चले जाएंगे उतना ही हमें भक्ति का और रस का आस्वादन होता रहेगा। परंतु हम खुद के, जैसे मैं खुद के जीवन में देखता हूँ, तो जितना अभी हमारा इच्छा के हिसाब से कुछ हो रहा है तो मन खुश हो जाता है। अगर हमारा कोई गुणगान करता है तो अहंकार खुश हो जाता है। और हमसे कुछ ऐसे कार्य हो जाता है जो थोड़ा दूसरे से नहीं हो पाता है, तो उससे बुद्धि खुश हो जाता है। और अलग अलग इंद्रिया, जैसे मुंह में अगर रसगुल्ला डाला जाएगा तो जिह्वा खुश हो जाता है, आंख कुछ सुंदर वस्तु व्यक्ति देखने से खुश हो जाता है, कान कुछ अलग अलग मधुर संगीत सुनने से खुश हो जाता है। अगर हमारा चर्म को ऐसा सरिया मिले जिसमें नीचे से भी ऑयल वेंटिलेटेड बेड हो और ऊपर से भी ठंड ठंड हवा आ रहा, तो उसमें हमारा स्किन खुश हो जाता है। जैसे जनन इंद्रिय को उसको विषय वस्तु मिलने से वो खुश हो जाता है। उस तरह अगर हम जप करने समय, जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे मैं जप कर रहा हूँ तो कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद फिर नींद आ जाता है। अगर खुशी है तो नींद कहाँ से आएगा? क्योंकि भक्ति सही में बहुत सरल है, परंतु सरल व्यक्ति के लिए सरल है भक्ति। इसका एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, छोटा नहीं बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये उदाहरण उनका है जो भक्त नहीं है। गदाधर पंडित का लेंगे, जो साक्षात राधा रानी एंड ललिता सखी है। वो भक्त नहीं है। जैसे पानी में नहाने से हम गीला होते हैं, हमें गीला होने के लिए, नहाने के लिए अगर गीला होना है तो पानी की जरूरत होता है। परंतु पानी को गीला होने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गीला तत्व से बना है। जैसे श्रीमती राधा रानी भक्ति तत्व से बनी है। वो कोई भक्ति उनको सीखने की जरूरत नहीं है। वो कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण ही है, उनके द्वितीय शरीर है, और वो भक्ति है, भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। परंतु उनको लेके आज एक चैतन्य महाप्रभु लीला कर देते हैं। तो उस समय की बात है जब ये हम ले रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवतम से, जहाँ पे ये देखते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में नृत्य कीर्तन करते हैं। उससे पहले वो अपना स्वरूप दिखा चुके हैं, मुरारी गुप्ता का अपना दिखा चुके हैं कि मैं बराह हूँ, और श्रीवास आचार्य को भी दिखा चुका है कि मैं नृसिंह भगवान हूँ। अलग अलग भक्त को अलग अलग रूप दिखा चुके हैं। सब भक्त कन्फर्म है कि ये भगवान है। नृत्य कीर्तन बड़े जोर जार से चल रहा है। अचानक से भगवान महाप्रभु अपना लीला एक शुरू करते हैं। ऐसे कहते हैं कि नृत्य करी उठिया बसिला गौर राय, पुंडरीक बाप बोली कांदे उभराय, पुंडरीक आरे मोर बाप रे बंधु रे, कहे तुम्हा देखते अरे रे बाप रे। और नाचते 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 धड़ाम करके नीचे गिर जाते हैं, और रोते रोते रो के बोलते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि, मेरा बाप मेरा बंधु किधर गया तू, तेरे बिना कैसे रहूंगा। महाप्रभु का लीला अलग है। और सब जो भक्त उधर
रह रहे थे। वो तो कोई साधारण भक्त नहीं थे, वो बिल्कुल हक्का बक्का हो गए, क्या चल रहा है महाप्रभु, अभी तो बढ़िया सब चल रहा था, अभी क्या गिर के रो रहे हैं, बिल्कुल रो रहे हैं वो, है ना, कांदिया करी था, हाँ? ऐसे रो रहे हैं। तो बाकी भक्त सुन रहे हैं, विद्यानिधि नाम सुनी सबे विचारे, सब विचार कर रहे हैं कि कौन भक्त लागी प्रभु करो क्रंदन, ऐसे कौन भक्त है जिसके लिए प्रभु रो रहे हैं, अभी शुरू हो गए। तो वो ही जानते हैं भक्त कौन है, क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति सिंधु माझे भाष्य निरंतर अश्रुकंप पुलक वेष्टित कलेवर। कृष्ण भक्ति का अगर कोई सिंधु में डूब रहा है तो वो या तो चैतन्य महाप्रभु या उनका उनका कोई शुद्ध भक्त, और उनका शरीर ऐसा अश्रुकंप पुलक वेष्टित, उनका कलेवर जो शरीर होता है। और भक्त तत्व, भक्ति तत्व नहीं, इसको ध्यान देने वाला बात है कि भक्त तत्व, भक्तों की महानता चैतन्य महाप्रभु जानते हैं। भक्त तत्व चैतन्य गोसाई मात्र जाने, सही भक्त जाने जा रहे कहे न आपने। और वो भक्त भी समझ जाएगा जिनको भगवान खुद उनके हृदय में प्रेरणा देंगे। तो कौन, अभी ये इधर चल रहा है, उधर पुंडरी की विद्यानिधि के हृदय में वो प्रकट हो गया कि मेरा प्रभु ढूंढ रहे हैं मुझे, तो वो क्या करेंगे, उधर से निकल जाएंगे कि मैं चलता हूँ फिर प्रभु से मिलने। तो वो कैसे निकलते हैं, अनेक सेवक संगे अनेक संभार, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्त तार, आसिया रहिला नवदीपे गुण रूपे, परम भोगीर प्राय सर्वलोक देखे। अभी जितने लोग हैं वो देख रहे हैं कि परम भोगी है, तो बहुत बड़ा भोगी है भाई, क्यों? क्योंकि अनेक सेवक संगे अनेक संभार, बहुत सारे सर्वेंट्स आगे चल रहे हैं, कुछ पालकी उठाए, कुछ चामर कर रहे हैं अलग अलग, हाँ, ऐसे झंडा भी पकड़ के कोई सेवक चल रहे हैं। अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्त तार, बहुत सारे ब्राह्मण भी चल रहे हैं, वो पालकी में आ रहे हैं तो बहुत सारे ब्राह्मण भी आगे चल रहे हैं, बहुत शिष्य चल रहे हैं, बहुत भक्त चल रहे हैं, बहुत नौकर चाकर चल रहे हैं। तो परम भोग्य प्राय सर्वलोक को देखे, सब लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा भोगी कोई आ रहा है व्यक्ति। इस तत्व को श्री मुकुंद जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु को निजी पार्षद है, हम चैतन्य अपना गौर लीला में इसमें सुनते हैं ना, जो गौर आरती में। तो श्री मुकुंद तेजोझा तार तत्व जाने, वो जानते हैं कि ये बहुत बड़ा वैष्णव है। इसलिए हमें कहते हैं कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान ने बुझा है, मूर्ख लोग तो बहुत दूर की बात है, जो इंटेलिजेंट पर्सन दे आल्सो फेल्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ चैत्य वैष्णव, है ना। तो वो आके पूछते हैं, किसको पूछते हैं? राधा रानी, अभी गदाधर पंडित यहाँ पे जो आए हैं, तो उनको पूछते हैं कि गदाधर पंडित, आज एखा आइला एक अद्भुत वैष्णव, एक बहुत बड़ा अद्भुत वैष्णव आए हैं, वैष्णव देखते जे बांछ तुम मने, आप जानते, आपकी इच्छा हो रहा है क्या ना? हाँ। तो अगर वैष्णव देखने के लिए आपके हृदय में इच्छा हुआ, तो गदाधर पंडित तो सुनो, सावधान है, सावधान है कि चलना है। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी वैष्णव देखने के लिए सावधान की क्या जरूरत है, परंतु यहाँ पे ये बड़ नोट करने वाली बात है, आगे हमको पता चलेगा। सावधान, कहते हैं कि ये देखते हैं इन दोनों को कि विष्णु भक्ति तेजोमय देखी कलेवर, आकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। परंतु जब ये दोनों उधर देखते हैं, खास करके गदाधर पंडित यहाँ पे देखते हैं, वो कैसे बैठे हैं, अभी पुंडरीक विद्यानिधि बैठे हैं, बसिया छेन पुंडरीक महाशय, राजपुत्र हेन करी छेन विजय, ऐसे बैठे हैं जैसे एक राजकुमार बहुत सारा दुष्ट राजा को हरा के और राज्य को अपने नाम पे करके आया है। तो वो कैसे आएगा, बिल्कुल खाट बाट सा आएगा, राजपुत्र कैसे बैठे हैं, दिव्य खट हिंगोले पितले शोभा करे, एक बहुत बड़े खट, खट यानी बेड, बहुत सोफिस्टिकेटेड बेड है, जिसमें सोफिस्टिकेटेड दिव्य चंद्र तपति न तहार ऊपर है, अलग अलग डेकोरेटेड हुआ है, पीतल का अलग अलग सूर्य चंद्र ऐसे लगा हुआ है। और दिव्य सज्जा शोभिता ही सूक्ष्म वासे, उसमें जो बेड है, बेडिंग क्या कहते हैं, जो अपना गद्दा है, वो बहुत सूक्ष्म और बहुत दिव्य है, बहुत कॉस्टली है ऐसे लग रहा है। और दिव्य अलताई दुई शोभे, दुई पासे, दोनों तरफ दो लोग ऐसे पिक्कोदानी पकड़ के खड़े हैं, पान थूक खा के थूकते हैं ना ऐसे, इस साइड एक इस साइड एक। और कौन क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, पान खाया अधर देखे देखिए हंसे, ये क्या पान चबा रहे हैं और ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। तो ये चल रहा है, और साइड में और दो क्या कर रहे हैं, दिव्य मयूर पंखा लई दुई पासे बातास करिते अच्छे देखे सर्वक्षण। दिव्य मयूर पंखा, मयूर पंख जो आरती का आखिरी में यूज होता है चामर के बाद, वो दो साइड दो लोग लेके खड़े हैं, और वो भी मयूर पंख में बातास करिते, मतलब पवन हवा दे रहे हैं। ऐसे चल रहा है, और बहुत है, मैंने अभी 300-400 श्लोक से कुछ बता रहा हूँ। तो ऐसे गुणगान देख के यहाँ पे किसके हृदय में कुछ हो रहा है, सबसे जो भक्त नहीं, भक्त के शिरोमणि है, मतलब भक्त शिरोमणि भी नहीं, भक्त तत्व है,
वो गदाधर पंडित के रूप में रहते। इवन भी वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे उनका नाम बोल रहे हैं अभी नेक्स्ट, कि आजन्म विरक्त गदाधर महाशय। किसके बारे में अभी बोलने जा रहा हूँ? जो आजन्म विरक्त है, तेरा गेरा कोई नहीं है। और आजन्म विरक्त गदाधर महाशय, विद्यानिधि प्रति किछु जन्मिल संशय। उनके हृदय में कुछ संशय आ गया। हमारे तो बात ही नहीं है, हम तो मतलब खेस करके मेरे बात कह रहा हूँ। तो वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? भल तो वैष्णव, ये भल मैंने अच्छा वैष्णव सुना तो ये भल तो वैष्णव सब विषय बेश, दिव्य भोग दिव्य वास दिव्य गंध केश। सब बोल रहे हैं कि बड़ा वैष्णव, और ये क्या मैं देख रहा हूँ सब विषय का बेस है, दिव्य भोग सोफिस्टिकेटेड ऐसे विषय है उनके चारों तरफ, दिव्य बास दिव्य गंध केश का, बहुत सुंदर घुंघराले ऐसे बाल है जिसमें सेंट लगा के रखे हैं बिल्कुल अलग अलग सुगंधित तेल। ये सोच के इनके मन में आए, तो ये बात को एक व्यक्ति समझ गए। कौन समझे? बुझी गदाधर चित्त श्री मुकुंदानंद। और श्री मुकुंद जी समझ गए कि इनके हृदय में कुछ तो आया गया। तो इस महानता जो है एक वैष्णव की प्रकट करने के लिए, हम हमारा हृदय कुछ बोल सकता है कि दूसरे भक्ति की आवश्यक होती है। तो फिर वो दूसरे भक्ति क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब श्री मुकुंदानंद क्या कर रहे हैं कि एक श्लोक पढ़ते हैं चैतन्य श्रीमद् भागवतम से, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, ये वाला श्लोक। समय के हिसाब से हम श्लोक को स्किप करेंगे। तो राक्षसी पुतना, एक बार ऐसा हुआ था, एक राक्षसी, एक पुतना नाम का राक्षसी कालकूट नाम का सर्प का जहर जो है अपना स्तन में लगा के आई थी, और बाल कृष्ण को स्तन पान करा के मारने के लिए कोशिश किया। और वो कृष्ण क्या किए, उसको अपना उद्धार करके अपना धाम में अपना माँ का स्थान दिए। ये सुन के वो उधर जो विषयी पान चबा रहे थे, धड़म करके बिल्कुल गिर गए नीचे। और कब तक गिरते रहे? 2 प्रहर तक लिखा गया है। मतलब ऐसा नहीं कि गिर गए फिर उठ गए, नहीं, वो तब तक 2 प्रहर तक बेहोश रहे। और 2 प्रहर तक इधर यहाँ गदाधर पंडित जो है उनका हालत खराब। ऐसे बहुत सारे श्लोक है जिसमें वो गुणगान कर रहे हैं, मैंने क्या किया, मेरे लैमेंटेशन का क्या किया जाए श्री मुकुंद जी, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया इतना बड़े भक्ति के लिए, मुझे क्या करूं, मैं कैसे क्या करूं, लगता है कि मुझे अभी इनका कुछ प्रायश्चित दिख नहीं रहा है। क्या है, अगर जो शिष्य का होता है दोष गुरु नहीं देखते हैं, इसलिए मैं उनका शिष्य ही बन जाता हूँ। तो ये इन दोनों को मिलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु वहां पर लीले शुरू किए थे, गदाधर पंडित एंड पुंडरीक विद्यानिधि। तो यहाँ पे मिलन होगा। पिंडर जब वो उठ रहे हैं तो गदाधर पंडितर नयनर जल अंत नहीं धारा, अंग तितिल सकल। वो ऐसे रो रहे, उनके आंख आंसू ऐसे आ रहा है जैसे कि शावर लगा हुआ है और वो भीग गए पूरा। हाँ, समय हो गया। तो ये, इससे क्या हम सीखेंगे, इसका बस फलश्रुति पढ़ लेते हैं। दुई दुई कृष्ण चैतन्य, जो पढ़े जय सुने तार मिले कृष्ण प्रेम धन। ये जो पढ़ता है जो सुनते हैं उनको कृष्ण प्रेम धन मिलेगा। और इससे ये समझेंगे, हमारे सामने भी कोई आ सकता है साइकिल लेके, कोई भक्त, कोई सुंदर नहीं है, कोई काला है, कोई कैसे भी भक्त आ सकता है। कोई हो सकता है ऐसा है कि बड़े मर्सिडीज, हाँ, बिल्कुल बड़े कार में आ रहा है, कोई रोल्स रॉयल्स में आ रहा है, कोई बड़े घर है और घर में अलग अलग, हर हर एक रूम में, इवन बाथरूम में भी एसी है, हर एक रूम में झूमर है, सोफिस्टिकेटेड सोफा है, हर कुछ हम देख सकते हैं कि बनारस का साड़ी 5 लाख का उनका पत्नी पहना है या वो खुद पहने हैं, बिल्कुल जो सबसे लुई बाजार का कॉस्टली धोती। परंतु हम कौन होते हैं जजमेंट करने के लिए? हमें वो अधिकार तो कोई दिया नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। बस एक चीज होगा, हरे कृष्ण नाम तो जप करेंगे परंतु उसका जो रस है पूर्ण, वो जो अमृत वाला तत्व उसको आस्वादन नहीं कर पाए बस। और कुछ नहीं होगा, भक्ति नहीं जाएगा। कृष्ण कृपा करेंगे, भक्ति हमारे साथ रहेगा, भक्ति हमारा कंटिन्यू रहेगा, पढ़ते गिरते उठते मरते सोते जैसे भी चप चलता रहेगा। और नवदा भक्ति का अंग चलता रहेगा। ये मेरे लिए है, आप सब बहुत बड़े वैष्णव, मतलब सभी सही में मेरे से सभी सीनियर है। तो मैं आप सबको क्षमा करता प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके आशीर्वाद कीजिए, और मुझे क्षमा कीजिए मेरे वाणी से कुछ अगर इधर उधर का निकल गया हो। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।